हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएमएच लर्निंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे एफएसएच टेस्ट के बारे में। सो व्हाट इज़ एफएसएच टेस्ट? तो ये सिंपल ब्लड टेस्ट है जो कि चेक करता है कि आपके खून में एफएसएच का लेवल कितना है। सो व्हाट इज़ दिस एफएसएच एक्चुअली? एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एफएसएच मर्दों और औरतों दोनों में पाया जाता है। लेडीज़ की बात करें तो ये हार्मोन ओवेरियन फॉलिकल की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। ये हार्मोन बॉडी में एस्ट्राडायोल की प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करता है। एस्ट्राडायोल यानी एस्ट्रोजन हार्मोन की ही एक और फॉर्म है। इसके अलावा फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल की रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। मर्दों की बात करें तो उनमें ये स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करता है। अब मसला ये है कि इस टेस्ट का पर्पस क्या है, यानी कि ये टेस्ट क्यों किया जाता है, या फिर कहें कि ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिनमें ये टेस्ट ज़रूरी हो जाता है। अगर फीमेल्स की बात करें तो पहली वजह ये है कि ये टेस्ट फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स को जानने में काफ़ी मदद करता है। कई फीमेल्स को इर्रेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम रहती है, तो इर्रेगुलर मेंसेस के पीछे की वजह भी इस टेस्ट से मालूम की जा सकती है। इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड्स के जो डिसऑर्डर्स या डिजीज़ हैं, उनकी वजह से जो ओवरीज पे इफ़ेक्ट पड़ता है, उसकी डायग्नोसिस में भी ये टेस्ट गाइड करता है। अब मेंस में बहुत प्रॉब्लम आती हैं जिनमें ये टेस्ट असिस्ट करता है, जैसे कि स्पर्म काउंट लो क्यों है, या फिर हाइपोगोनाडिज्म या गोनाड्स फेलियर यानी कि गोनाड्स अंडर फंक्शनिंग क्यों है, ये जानने में मदद करता है। इसके अलावा टेस्टिकुलर डिसफंक्शनिंग के बारे में भी बताता है। अब मेल्स और फीमेल्स का तो पता चल गया, व्हाट अबाउट चिल्ड्रन? तो एफएसएच टेस्ट इसलिए भी किया जाता है कि टीनेजर्स में कुछ प्रॉब्लम होती हैं, उसके बारे में ये टेस्ट काफ़ी गाइड करता है, जैसे कि प्रीकोशियस प्यूबर्टी, मतलब कि अर्ली प्यूबर्टी, यानी जो प्यूबर्टी का एक्चुअल टाइम है वो कुछ बच्चों में पहले आ जाता है। तो ये क्यों होता है वो इस टेस्ट से पता चल जाता है। इसके अलावा कुछ बच्चों में डिलेड प्यूबर्टी भी देखी जाती है। दैट मीन्स कि जो सेक्सुअल ऑर्गन्स या फीचर्स हैं वो एक्चुअल टाइम पे सामने नहीं आते। तो वो प्यूबर्टी डिलेड क्यों ही, ये मालूमात भी इस टेस्ट से हो जाती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो इस टेस्ट से पहले आपको अपने डॉक्टर को बतानी चाहिए, ताकि आपके डॉक्टर को ये आइडिया रहे कि आपका एफएसएच लेवल कम या ज़्यादा क्यों है। आपके डॉक्टर को पता होना चाहिए कि आप कोई बर्थ कंट्रोल मेथड तो नहीं यूज़ है, जैसे कि बर्थ कंट्रोल पिल और इंट्रा यूट्रिन डिवाइस और एनी पैच, क्योंकि हो सकता है कि इनकी वजह से आपके एफएसएच लेवल पे इफ़ेक्ट पड़े। इसके अलावा यू शुड ऑल्सो इन्फॉर्म योर डॉक्टर द फॉलोइंग डिजीज़ एंड डिसऑर्डर्स, जैसे कि अगर आपको थायराइड प्रॉब्लम है, हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म, या फिर कोई ओवेरियन सिस्ट है, इसके बारे में भी बताना चाहिए। या फिर कहें अगर आपको पीरियड्स के अलावा अननेसेसरी वेजिनल ब्लीडिंग्स होती हैं, यू शुड टेल योर डॉक्टर दैट ऑल्सो। अब बात करते हैं रिजल्ट्स के बारे में और जानते हैं कि उन रिजल्ट्स को कैसे समझें। सबसे पहले बात करते हैं हाई एफएसएच लेवल्स की। तो फीमेल्स में हाई एफएसएच लेवल इंडिकेट करता है ओवेरियन फेलियर, यानी ओवरीज फंक्शन नहीं कर रही। नेक्स्ट है मिनोपॉज। तो हाई लेवल मिनोपॉज की तरफ इंडिकेट करता है। फिर हो सकता है कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसमें कि फीमेल्स के हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से ओवेरियन सिस्ट बन जाते हैं। अगर एफएसएच लेवल्स मर्दों में हाई हो तो ये इंडिकेट करता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये बताता है एब्सेंस ऑफ टेस्टिकल्स, टेस्टिकल्स नहीं होते या फिर प्रॉपर फंक्शन नहीं करते। या फिर हो सकता है कि टेस्टिकल्स आर डैमेज्ड बाय ट्रीटमेंट्स सच एज एक्सरेज और केमोथेरेपी। अब बात करते हैं जब एफएसएच लेवल्स लो होता है तो क्या इंडिकेशन मिल सकती है। हो सकता है कि वुमेन एग्स प्रोड्यूस नहीं कर रही, या फिर मैन इज नॉट प्रोड्यूसिंग स्पर्म, या हो सकता है कि हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही।
मे बी पॉसिबल कि कोई ट्यूमर हो जो ब्रेन की FSH कंट्रोलिंग एबिलिटी है उसमें इंटरफेयर कर रहा हो। दिस वाज ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।